क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड करने के लिए बनाई? क्या द्रविडियंस का डीएनए बाकी इंडियंस के डीएनए से अलग है? क्या नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस अलग अलग है? क्या आर्यंस ही हमारे रियल पूर्वज और हिंदुइज्म के फाउंडर हैं? ऐसे ही कुछ सवाल उठते हैं जब हम बात करते हैं आर्यन इन्वेजन या सो कॉल्ड आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। चलो आज की इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और आर्यन इन्वेजन थ्योरी का पूरा सेट एक्सपोज करते हैं। जब आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की बात आती है तो दो बड़ी मिथ सामने आती है। पहला सेट जो ब्रिटिशर्स ने फैलाया, उनके अकॉर्डिंग आर्यंस इंडियंस के रियल एंसेस्टर्स है और वही हिंदुइज्म के फाउंडर। अकॉर्डिंग टू अ हाइपोथेसिस originated in 20th century, Aryans are the tribes from Europe responsible for the destruction of Indus Valley civilization and they are the father of Indian community। अब इस वीडियो की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और इसके लिए आप परसेप्शन की ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब दूसरे सेक्ट ऑफ मिथ के अकॉर्डिंग आर्यंस इंडिया से है और इन्होंने यूरोप को इन्वेड किया एविडेंस के नाम पर हैप्लोग्रुप डीएनए सिमिलैरिटी और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। यह आर्ग्यूमेंट्स है एक आरएसएस लीडर, लैंग्वेजेस एंड द बेस ऑफ रिसर्च। अगर हम पूरी दुनिया में लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज को देखें तो यूरोपियन लैंग्वेजेस और अमेरिकन लैंग्वेजेस संस्कृत लैंग्वेज फैमिली या नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ सिमिलैरिटीज दिखाती है। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का क्या? साउथ इंडियन लैंग्वेजेस द्रविडियन लिटरेचर पे बेस्ड है, मींस वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग आर्यंस ने संस्कृत लैंग्वेज को यूरोपियन लैंड्स तक पहुंचाया, जिस वजह से वहाँ की और हमारी भाषाएं सिमिलर है। कहानी और टिपिकल हो जाती है जब भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंडस वैली साइट राखी गढ़ी में स्केलेटन 14411 मिलता है। अब स्केलेटन में टिपिकल बात क्या है? स्केलेटन के एंसेस्ट्रल प्रोफाइल ने ईरानियन फार्मर्स के डीएनए के साथ सिमिलैरिटीज दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्टली हम है कौन? आर वी इंडियंस? अब इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री का 4 स्टेज माइग्रेशन समझना होगा, क्योंकि सदियों से ही भारत माइग्रेंट्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन रहा है। फेज 1, भारत में सबसे पहले माइग्रेशन आज से 65,000 साल पहले हुआ, जब अफ्रीकन्स ने इंडिया में माइग्रेट किया था और इनको नाम मिला फर्स्ट इंडियंस। और आज की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब इनकी क्लोजेस्ट। फेज 2, आज से 9,000 साल पहले ईरानियन फार्मर्स ने इंडिया में माइग्रेट किया और शुरुआत करी ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, यानी कि वो अब तक डिकोड नहीं हुई है, लेकिन इंडस वैली स्क्रिप्ट ने द्रविडियन स्क्रिप्ट के साथ सिमिलैरिटी शो करी। फेज 3, आज से लगभग 4,200 साल पहले, वो टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। उस समय स्टीव्स यानी कि आर्यंस ने आज के दिन की यूक्रेन, ताजिकिस्तान और रशिया से इंडिया में माइग्रेट किया, ना कि इन्वेड। कुछ हड़प्पन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन के टाइम पर साउथ इंडिया में माइग्रेट किया और फर्स्ट इंडियंस के साथ रिलेशंस बनाए और शुरुआत हुई एएसआई की, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। इंडस वैली के कुछ लोगों ने आर्यंस के साथ मेट करके एएनआई की शुरुआत करी। ANI stands for Ancestral North Indians। इसी ANI की वजह से इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत की लैंग्वेजेस सिमिलर, क्योंकि आर्यंस ने संस्कृत को यूरोप और अमेरिका में स्प्रेड किया। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। कंपोजिशन ऑफ ASI, फर्स्ट इंडियंस एंड इरानियंस। कंपोजिशन ऑफ ANI, फर्स्ट इंडियंस, इरानियंस एंड आर्यंस। फेज 4, आज से 4,000 साल पहले म्यांमार, कंबोडिया ने इमिग्रेशन देखा। म्यांमार और कंबोडिया के माइग्रेंट्स इंडिया आए और आज की मुंडा ट्राइब इन्हीं की देन। एंसेस्ट्रल प्रोफाइल ऑफ इंडियंस।
नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर अपर कास्ट लोगों में ANI DNA डोमिनेंट और साउथ इंडिया के ट्रिबल्स में ज़्यादातर ASI कंपोजिशन है। बट ये कोई कंपल्जन नहीं है और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन। नॉर्थ इंडिया की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मेघवाल में 60.3% ANI DNA और साउथ इंडिया की अपर कास्ट कम्युनिटी वेलमा में 54.3% ASI DNA। ये है एक्सेप्शन। टोनी जोसेफ ने अपनी बुक अर्ली इंडियंस में इंडिया के एंसेस्ट्रल प्रोफाइल को पिज्ज़ा से कंपेयर किया है, जिसमें पिज्ज़ा का बेस फर्स्ट इंडियंस है, पिज्ज़ा का क्रस्ट ईरानियन फार्मर्स है, पिज्ज़ा का सॉसेज आर्यंस है और पिज्ज़ा के टॉप मोस्ट सरफेस पर जो वेजिटेबल्स है वो म्यांमार और कंबोडिया के माइग्रेंट्स हैं। एंसेस्ट्रल प्रोफाइल ऑफ एन एवरेज इंडियन: 36% ऑफ फर्स्ट इंडियंस, 52% ऑफ इंडस वैली पीपल, 12% ऑफ आर्यंस। ये था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का पूरा सच। अब जब ये रिसर्च पब्लिश हुई थी तो इस रिसर्च में MIT के, IIT के, हार्वर्ड के और काफ़ी सारे इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काम किया। लेकिन रिसर्च पब्लिश होने के बाद मेन फोकस इनकी रिसर्च पे नहीं था, जो डायमंड लोगों ने प्रोड्यूस किया उस पे नहीं था। बात हो रही थी कंट्रोवर्सी की, बात हो रही थी फालतू न्यूज़ हेडलाइंस की। तो मैं आपका ध्यान एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे लाना चाहता हूँ, जिससे कि आने वाली जनरेशन के मन में कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, जो कि आगे फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ बने। इसी तरह की इंडियन हिस्ट्री के बारे में कई झूठ फैलाए गए हैं। इनका सच जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंडस वैली की अमेजिंग वीडियो को मिस मत करें।